हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। माय सेल्फ सोनम चौहान। सो गाइज, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। यानी कि इससे पहले देखिए, वैसे तो वीडियो लेक्चर मैंने सेमेस्टर वाइज जो सिलेबस है कम्प्लीटली बनाया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि सेमेस्टर वाइज अलग अलग सिलेबस बनाने की ज़रूरत है। बिकॉज ऑफ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सारे सेमेस्टर की अभी उन्हें ज़रूरत नहीं है कि सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर के 6 तक वो पूरी वीडियो लेक्चर को ही देखें। उनके लिए जो ज़रूरी है, जैसे इस बार एडमिशन हो रहे हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो उनका फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी सिलेबस होगा, जो भी उन्हें पढ़ने का यहाँ पे मौका दिया जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है, तो थोड़ा सा मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हाँ, अलग अलग सेमेस्टर वाइज जो सिलेबस है वो बनाना चाहिए, ताकि मतलब जो समस्याएं होती है सिलेबस को लेकर के वो बिल्कुल भी ना हो स्टूडेंट्स में। क्योंकि देखिए, एडमिशन चल रहे हैं तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स आ रही हैं सिलेबस को समझने में। तो देखिए, सिलेबस क्या है कि सिलेबस में आपको इस बार का क्या पॉलिसी है एजुकेशन की, कि जो भी बच्चे बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो सिलेबस बिल्कुल चेंज है। कुछ पेपर नए ऐड भी हुए हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। बिकॉज ऑफ 10-15 साल से एक ही चीज़ को लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो काफ़ी हद तक मतलब हम बोर भी हो जाते हैं, पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी। तो पढ़ने वाले शायद इतने ना होते हो, लेकिन हाँ, पढ़ाने वाले तो एक ही चीज़ को हर साल उनका तो रिवीजन होता रहता है ना। तो ये कुछ नया जो पेपर इसमें ऐड हुए हैं वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ ही अगर आप चाहते हैं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी इंपॉर्टेंट बुक्स की भी एक वीडियो लेक्चर मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ, तो मुझे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताना। इसके अलावा वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, नीचे बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किस तरीके का सिलेबस है, क्या उन्होंने रखा हुआ है, कौन से नए पेपर हैं। तो सबसे पहले तो हम एक समरी देते हैं आपको टोटल कम्प्लीटली बीए फर्स्ट सेम से लेकर के 6 सेम तक। नॉर्मली आप सभी को पता होगा बीए क्या है, 3 साल की होती है। अब इन 3 सालों को डिवाइड कर दिया गया है 6 सेमेस्टर में, तो 6 होगी तो आपकी 3 ही साल की, लेकिन वो 6 सेमेस्टर में कंप्लीट होगी। यानी कि हर ईयर में, मतलब अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, 2 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर में इस तरीके से कन्वर्ट कर दी गई है। इस इंडेक्स को देख करके आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपके 6 सेमेस्टर तक कौन कौन से पेपर नए हुए हैं और कौन से पेपर अभी भी वो वही एज इट इज़ पुराने हैं जिसमें ऐड किए गए हैं सेमेस्टर वाइज। सो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं पूरी की पूरी इंडेक्स है यहाँ पे। तो ये सेमेस्टर वाइज टाइटल ऑफ ए पेपर इन बीए पॉलिटिकल साइंस। तो ये पूरी की पूरी सेमेस्टर वाइज एक इंडेक्स इन्होंने रेडी की हुई है, ताकि आप लोग थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो सके। यहाँ पे बीए फर्स्ट सेम से लेकर के बीए 6 सेम तक के सारे पेपर यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और प्रिंट आउट निकाल करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हो, ताकि आपको ये पता रहे कि आपके किस सेमेस्टर में कौन से पेपर लगे हुए हैं। वैसे तो हम हर सेमेस्टर की वीडियो लेक्चर आप तक पहुँचाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमें कमेंट्स में लिख करके, या हमारी जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर लिख करके हमें सीधे कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो बीए फर्स्ट के सेमेस्टर फर्स्ट में पेपर आप देख सकते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया का, जहाँ पे ये कोर्स टाइटल है। कोर्स कोड पूरा चेंज कर दिया गया है, बिकॉज ऑफ अभी तक जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि अभी तक हमारा जो कोड था वो 138 चल रहा था फर्स्ट ईयर का, लेकिन अब पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग पूरा कोर्स कोड चेंज हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 यूनिट में इसका जो पेपर है पूरा का पूरा दिया हुआ है। तो फर्स्ट यूनिट में आप यहाँ पे देखेंगे जेनेंस ग्रोथ एंड पॉलिटिशियो कल्चर ट्रेंड ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो यानी कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, क्या कल्चर है, क्या उसका पॉलिटिको है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, बीच में जो भी टॉपिक दिए हुए हैं। और सामने नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, डिपेंड करेगा टीचर्स इंस्टीट्यूट पर कि वो कितने लेक्चर में इस टॉपिक को कंप्लीट कराते हैं। बिकॉज ऑफ कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्कशन में एक ही टॉपिक काफ़ी टाइम तक चलता है, तो 8 लेक्चर हो, 10 लेक्चर हो, ये डिपेंड करता है टाइमिंग पर, ये डिपेंड करता है टीचर्स पर। सेकेंड यूनिट में आप देखेंगे यहाँ पे स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप। तो यहाँ पे एक ऐसी स्टेज, मतलब सेकेंड यूनिट में इन्होंने देखी कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने की क्या स्टेज थी, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको फर्स्ट सेम में पढ़ने का मौका मिलेगा। यूनिट में देखिए फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो ये आपको एक अलग यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। ये 3 टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे थर्ड यूनिट में। जो आपके मौलिक अधिकार हैं, जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, जो आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ये यूनिट थर्ड में कंप्लीट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट है फोर्थ,
तो 4th यूनिट में आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टरी प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब यहाँ पे तुलना की गई है कि तो फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है, उसके साथ ही अमेंडमेंट का क्या प्रोसेस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से संशोधन होते हैं, ये यूनिट 4th में इसको कंप्लीट कराया जाएगा। यूनिट 5th में आप देख सकते हैं यूनियन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, स्पीकर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 5th में कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो यूनियन लेजिस्लेटिव यानी कि सेंट्रल लेवल की जो सिस्टम है वो आपको इसमें स्टडी करना पड़ेगा, जैसे कि पार्लियामेंट से संसद के बारे में पढ़ना पड़ेगा। स्पीकर यानी कि जो संसद में जो स्पीकर होते हैं, जो सेशन को चलाते हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनकी पावर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके से उनको निर्वाचित, किस तरीके से उनको अपॉइंटमेंट उनकी रखी जाती है। सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है और जो डेप्थ की इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छी तरीके से आपको थोड़ा सा इसमें स्टडी करना पड़ेगा। तो 5th यूनिट में आपने सेंट्रल लेवल के एग्जीक्यूटिव सिस्टम को पढ़ा, लेजिस्लेटिव सिस्टम को पढ़ा। एंड नेक्स्ट जो यूनिट होगी आपकी 6, तो इसमें आप स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव यानी कि स्टेट लेवल का जो भी सिस्टम है, जो भी गवर्नमेंट सिस्टम है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर, चीफ मिनिस्टर यानी कि स्टेट लेवल पर जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे स्टडी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 यूनिट यानी कि यूनिट वाइज अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है कि सेंट्रल सिस्टम को तो जो केंद्रीय शासन है उसको हम अलग यूनिट में पढ़ेंगे और जो राज्य शासन है उसको हम अलग यूनिट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट है आपकी 7 जिसमें है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रिट्स, जुडिशियल रिव्यू, पिल, जुडिशियल रिफॉर्म्स। तो ये सारी जुडिशियल एक्टिविटी से रिलेटेड सारे टॉपिक ये यहाँ पे दिए हुए हैं। जुडिशियल सिस्टम किस तरीके से है इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, यानी कि टोटल इन्फॉर्मेशन आपको इसमें पढ़ने का मौका मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्टार्टिंग कब हुई, कैसे उसकी मेंबर्स को उसमें अपॉइंट किया जाता है, कैसे जज को अपॉइंट किया जाता है, उनको हटाने की क्या प्रक्रिया, वो सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं, वो आपको पढ़ने का यहाँ पे मौका मिलेगा। काफ़ी अच्छा भी है क्योंकि हर एक सिटीजन्स को नॉर्मली अगर किसी कंट्री में किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री के सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं लेकिन बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, हाई कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, उनकी क्या पावर्स है, वो किस तरीके से काम करती हैं। एंड जुडिशियल रिव्यू के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पिल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये स्टेप बाय स्टेप जब हम इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे वीडियो लेक्चर के थ्रू ये भी हम आपको बताएंगे। तो बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू जुड़े रहना है क्योंकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही होंगे। वैसे तो हम हर एक वीडियो लेक्चर सबके लिए ही बनाते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बट हाँ अगर आप कंटिन्यू इस पर अवेयर रहते हो तो कुछ ना कुछ नया आपको यहाँ पे मिलता रहता है। एंड लास्ट यूनिट जो 8 है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे फेडरलिज्म इन इंडिया, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे 8 यूनिट में इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है फेडरलिज्म इन इंडिया, भारत में जो संघवाद है उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशन, जो केंद्रीय संघ और जो केंद्र राज्य संबंध है उनके बारे में पढ़ना होगा कि किस तरीके से राज्य का केंद्र से क्या रिलेशन है, किस तरीके से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे को देते हैं, क्या वो डोमिनेंट है या फिर वो पूरे रिस्पॉन्सिबल है एक दूसरे के प्रति, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियली, इलेक्शन कमीशन यानी कि जो विधायिका है जिनका काम होता है कानून बनाना, और जो वित्त मंत्रालय है उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। इलेक्शन कमीशन जो आपका चुनाव आयोग है इसके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर हम इस पेपर की बात करते हैं तो इस पेपर में तो यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, आप कोई भी स्किप नहीं कर सकते। स्किप करोगे तो देखो फिर से आपको वापस पढ़ना पड़ेगा जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो। सो गाइस, गवर्नमेंट जॉब के लिए पॉलिटिकल साइंस को इसीलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है बिकॉज ऑफ इस तरह की चीज़ें, इस तरह के टॉपिक जो आपको कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं वो आपको पहले ही आपके सिलेबस से पढ़ने का आपको मौका मिल जाता है। मेक श्योर ये वीडियो लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी ऐसा कंसेप्ट है जो आपको क्लियर आउट नहीं नीचे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताना। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि हर वीडियो इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इन्फॉर्मेशन को लेकर के। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।